एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जीएससीबी गाइड। सो बच्चों, आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे गुजराती का चैप्टर नंबर 13 कया रे वागी। बच्चों, जो शब्द है कया रे वागी, इसका मतलब होता है कहाँ बज रही है। इसका साहित्य प्रकार लोकगीत है। अब बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा, मैम मैम ये लोकगीत होता क्या है। बच्चों, अगर तुम्हें लोकगीत को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझना है तो तुम ये समझ सकते हो, जो लोकगीत होता है वो कभी भी किसी कवि या कवित्री ने नहीं लिखा होता है, या लोगों द्वारा सुनी गई और कही गई बातों पे लिखा जाता है। जैसे कि तुम आज इस चैप्टर को ही देख सकते हो। इस चैप्टर में तुम्हें कहीं भी किसी कवि या कवित्री का नाम लिखा हुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इस चैप्टर की जो भी सारी पंक्तियां हैं वह लोगों द्वारा सुनी गई और कही गई बातों पर लिखा गया है। सो बच्चों, मेनली आज हम इस चैप्टर में यही देखेंगे कि जब श्री कृष्ण मुरली बजाते थे उसका प्रभाव गोपियों पे क्या क्या पड़ता था। वही सब आज हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं। यह सब तो हो गया बच्चों हमारा इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं चैप्टर की ओर और देखते हैं चैप्टर में क्या क्या लिखा हुआ है। सो बच्चों, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, कान तारी मोर लिए जीरे माया मन हरिया। यानी इसमें जो बच्चों गोपियां होते हैं वह श्री कृष्ण को कहती हैं। ये जो कान शब्द है ये श्री कृष्ण के लिए ही प्रयोग किया गया है। हे कृष्ण, आपकी मोरली ने हमारा मन हर लिया है। हर लिया का मतलब होता है जीत लिया है। अब अगली पंक्ति में लिखा है, समी सांझ ने जीरे वजोगर कया रे वागी। समी सांझने का मतलब होता है शाम के समय और वजोगर का मतलब होता है भटकते फिरते हुए। अब तुम लोग भटकते फिरते हुए शब्द सुन के भूत प्रेत या आत्मा मत सोचना, क्योंकि ये जो भटकते फिरते हुए शब्द हैं यह श्री कृष्ण की मूल्य की धुन को इंडिकेट कर रही है। सो बच्चों, इस पंक्ति का यही मतलब है कि ना जाने शाम के समय कहाँ से भटकते फिरते हुए मूल्य की धुन बज रही है। अब आगे लिखा हुआ है, गुद रागनी जीरे मौलिक कया रे वागी। गुद राग का मतलब होता है डीप वॉइस या फिर हिप्नोटाइज कर देने वाली आवाज। ऐसी आवाज जिसको सुनने के बाद बच्चों आपको कोई दूसरी आवाज ना सुनाई दे, ऐसी मौलिक कया रे वागी, यानी ऐसी मौलिक कहाँ बज रही है। अब अगली पंक्ति में लिखा हुआ है, मध्यरात्रि जीरे अभागनी कया रे वागी। बच्चों, जो गोपियां है ना वह गुस्से से कहती हैं मध्य रात यानी आधी रात को भी ना जाने अभागन से मौलिक कहाँ बज रही है। सो बच्चों, जो गोपियां हैं वो श्री कृष्ण की मौलिक धुन को अभागन इसलिए नहीं कह रही कि वह बहुत ही बेसुरी है या फिर इसके कारण उनके सर में पीड़ा हो रही है, बल्कि वह इसलिए कह रही है कि जो श्री कृष्ण की मौलिक धुन है वह बहुत ही मधुर है और जो गोपियां हैं वो इसमें खो जाती हैं। इसका उनके अधिकांश कार्य अधूरे रह जाते हैं। सो बच्चों, इस पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति है उसमें लिखा हुआ है, सर्वा सान्नी जीरे मौलिक कया रे वागी। सर्वा सान्नी का मतलब होता है सबके मन को आकर्षित कर लेने वाली ऐसी मौलिक कया रे वागी, यानी ऐसी मौलिक कहाँ बज रही है। अब बच्चों, जो आगे आने वाली पंक्तियां हैं उसमें बच्चों जो गोपियां होते हैं वह श्री कृष्ण को बताती हैं या जताती हैं कि उनकी मौलिक की धुन में खो जाने के कारण वह किन किन चीजों का त्याग कर देती हैं। सो बच्चों, पहली पंक्ति में लिखा हुआ है, कान तारी मोरली जीरे गर्भो खेलो खीदो। यानी बच्चों जो गोपियां होती हैं वह कहते हैं कान तारी मोरली जीरे, यानी हे कृष्ण, आपके इसी मोरली के कारण मेरा जो मन है वह केवल आपके संग गर्भो खेलो घीदो, यानी बस आपके संग गर्भा करने का ही कर रहा है। अब आगे गोपियां कहती हैं, कान तारी मोरली जीरे सैयारियों ना साथ मेरियो। यानी हे कृष्ण, आपके इसी मौलिक के कारण मैंने अपने सैयारियों का मतलब होता है पति और साथी तक का जो साथ है वह छोड़ दिया। अब आगे बच्चों पंक्तियों में क्या लिखा है वो देखते हैं। आगे लिखा है, कान तारी मोले जीरे माँ बाप ने मेरिया। यानी हे कृष्ण, आपके इसी मूल्य के कारण मैंने अपने माँ बाप का साथ भी छोड़ दिया है। यानी बच्चों जो गोपियां हैं वह श्री कृष्ण की मूल्य की धुन में इतना खो चुकी हैं कि उन्होंने अपने माँ बाप, अपने पति और अपने परिवार का त्याग कर दिया है। अब अगली पंक्ति में लिखा है, कान तारी मोले जीरे
रोता बालक मेरिया, यानी हे कृष्ण, तेरी इसी मूल्य के कारण मैंने अपने रोते हुए बच्चे को भी छोड़ दिया है। जनरली बच्चों ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई भी माँ अपने बच्चे को रोता हुआ छोड़ दे, लेकिन इस पंक्ति में हमको ऐसा दिखाया गया है, जो गोपियां हैं वह श्री कृष्ण की मौलिक धुन में इतना खो चुकी हैं कि ना चाहते हुए भी वो उनकी मौलिक धुन की तरफ खींची चली जाती हैं। अब अंतिम पंक्ति में लिखा हुआ है, कान तारी मोले जीरे, कोठिया कर खुटिया, यानी इसमें बच्चों जो गोपियां होते हैं वह श्री कृष्ण को कहते, हे कृष्ण, मैं तेरी मोली में इतना खो चुकी हूँ कि मैं यह तक भूल गई कि मेरी कोठी है। कोठी का मतलब होता है बच्चों जहाँ घर का अनाज स्टोर करके रखा जाता है, वहां अनाज का एक भी दाना है या भी नहीं है। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया हो। और अगर किसी बच्चे को किसी भी पंक्ति में कोई भी डाउट है तो हमसे कमेंट करके पूछ सकता है। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ऐसी और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ बच्चों, अगर किसी भी बच्चे को हमारी नोट्स, सैंपल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन चाहिए तो हमारे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें।